नबी अकरम से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की गई कि अय अल्लाह के नबी ये फातिमा है और ये फला कबीले के रहने वाली औरत है। अय अल्लाह के नबी बनो मखसूमिया की ये फातिमा औरत है, इसने चोरी की। अल्लाह के नबी बड़े खानदान की ये खातून है, औरत है, लेडी है। और अल्लाह के नबी इस औरत के हाथ को ना काटा जाए क्योंकि इसके खानदान की नाक कट जाएगी। और अल्लाह के नबी कुछ पैसा ले लिया जाए, कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाए। आपने फरमाया नहीं। और लोगों ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पहले के लोग तो यही किया करते थे, अगर कोई गरीब आदमी गलत काम करे तो कानून नाफिज कर दिया जाता था, और कोई आदमी अमीर आदमी करता था तो पैसा वगैरह लेकर के छोड़ दिया जाता था। आपने फरमाया नहीं, अगर इस फातिमा की जगह मेरी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद होती लसरक़्तु यदहा, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट देता। ये इंसाफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है और करके बताया है। और मेरे भाइयों जरा सोचो, आज हमारे यहाँ इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। लोगों को पंच जब चुना जाता है इंसाफ करने के लिए, कोई आदमी मजलूम औरत और गरीब आदमी किसी को बुलाता तो उसके सपोर्ट में फैसला सुनाता। जो अमीर आदमी है चाय पिला दिया, एक एक चाय में बिकने वाला आज का मुसलमान मौजूद है। चाय पिला दी, आपकी तरफदारी करने लगा। कॉफी पिला दिया, आपकी तरफदारी में बोलने लगा। खाना खिला दिया, एक लिफाफा दे दिया, आपकी तरफ बोलने लगा। और इंसाफ का जनाजा निकालने वालों, कभी कभी मैदान महशर के हालात को अपने जहन में रख लिया करो। और अगर साया तुम्हें हासिल करना है और अगर तुमको इंसाफ के लिए बुलाया जाए तो मेरे भाइयों इंसाफ करना, इंसाफ का जनाजा मत निकालना। और गरीब के ऊपर, गरीब हो अमीर हो कोई मतलब ही नहीं है, तुम इंसाफ का फैसला करो। इंसाफ करने वाला कल क़यामत के दिन मैदान महशर में ऐसे लोगों को साया मिलेगा जो इंसाफ करने वाला होगा। आपने फरमाया इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन फैसला करने वाले को मैदान महशर में वो साया मिलेगा जो इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इमाम होगा। बहुत से इमाम होता है जुमे के खुतबा में खड़ा हुआ, अमीर आदमी कोई गलत करता कुछ बोलता ही ना, गरीब आदमी दाड़ा अमीर आदमी घर थोड़ी चला देता है। कौन अमीर आदमी किसका घर चलाता है बताइए? हमने तो किसी ऐसे अमीर आदमी को नहीं जाना है कि आज तक किसी ने मेरा घर चलाया हो, ऐसा थोड़ी है। कोरोना के अंदर मैंने देखा 2-2 साल तक उसी के गांव का मौलवी चंदा ले रहा है, भीख मांग रहा है। उस अमीर आदमी को इतनी भी अकल नहीं है और इतना भी एहसास नहीं हुआ कि अपने मौलवी जो हमारे यहाँ इमामत करता था, फला जगह इमामत करता था, अभी तो नमाज ही नहीं हो रही, उसको वहां से निकलवा दिया गया। चलो कम से कम उसके घर में जाकर के 5-10 हज़ार रुपया दे दो। मेरे भाई जब कोरोना के अंदर कुछ नहीं कर सकता है तो अब वो क्या देगा? ये तो अमीर भी लकीर का फकीर है। मेरे भाइयों ये क्या देंगे? इस वजह से इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। जब खिताबत की कुर्सी पर बैठो तो ये मत देखो ये अमीर है, ये चौधरी है, ये मुखिया है, ये फला है, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये अपनी जगह पे ये किसी का घर नहीं चला सकता है, ये खुद लकीर का फकीर है, इससे मांगने की जरूरत नहीं है। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अगर कुर्सी खिताबत पे सवार हो और खिताबत करने के लिए बैठो तो मेरे भाइयों आप हक बात बोलो, इंसाफ की बात बोलो। इंसाफ करने वाले इमाम को कल क़यामत के दिन वो साया उसको मिलेगा और वो खुशनसीब लोगों में से वो भी होगा जो इंसाफ करने वाला होगा और इंसाफ की बात बोलने वाला होगा। ऐसे को मैदान महशर में साया नसीब होगा। तो आप बताइए कितने लोग इंसाफ करने वाले? अपने आप को झांक लीजिए। बहुत सी सास होती है, इस बहू को ज्यादा मान रही है, उस बहू को कम मान रही है। क्यों? इसका शौहर ज्यादा देता है और उसका शौहर कम देता है, तो इसके वाले को, इस बहू को खूब लाड प्यार कर रही है और इसके बेटी को गोदी में लेती है। ये ना इंसाफी नहीं है, इंसाफी नहीं है। अगर वो बेटा आपका नहीं कमा पा रहा, उसके पास उतनी अकल नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला उसके किस्मत में जितना लिखा उतना मिल रहा है। अब आप इंसाफ का जनाजा क्यों निकाल रही हैं? आप ना इंसाफी क्यों कर रही है? अरे उसका शौहर नहीं कमा रहा तो क्या हुआ? तुम इंसाफ करो, इंसाफ दोनों के साथ तुम इंसाफ करो।
بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بیٹا کو مانتا دوسرا بیٹا کو نہیں مانتا. پوچھا گیا کیوں نہیں مانتا؟ جواب دیتا مولوی صاحب میں اتنا کماتا نہیں ہوں. ہاں میرا بھائی زیادہ کماتا ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ مانتا ہے, اس کو زیادہ اپنے پاس رکھتا ہے, اس سے زیادہ باتیں کرتا ہے. اپنے گھر کے اندر ایسا مت کرو میرے بھائیوں ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا. اپنے بیٹوں میں انصاف کرو, اپنے بہوؤں کے اندر انصاف کرو, اپنے بیٹیوں میں انصاف کرو. انصاف کا جنازہ جانے مت دو. کل قیامت کے دن اگر میدان محشر میں سایہ میں چاہتے ہو تو میرے بھائیوں انصاف کا جنازہ اپنے یہاں جانے مت دو. انصاف کا جنازہ جانے مت دو. انصاف کرو نہ انصافی مت کرو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں امیر گھر کی بیٹی ہے غریب گھر کی بیٹی ہے. امیر گھر والی بیٹی کو کچھ نہیں کہتا ہے. کیوں؟ اس کو کہیں گے تو اس کا باپ چڑھ جائے گا, ہاں بولنے لگے گا. یہ غریب کو جتنا چاہو اتنا کام کراؤ, جتنا چاہو اس سے کرواؤ. کیوں؟ اس کا باپ غریب ہے نا, یہ کیا بولے گا؟ میرے بھائیو یہ اس کا باپ کیا بولے گا؟ یہ کچھ نہیں بول سکتی ہے. ظلم مت کرو میرے بھائیو. ظلم کرو گے آج تو کر سکتے ہو تو میرے بھائیو انصاف کا دن آئے گا. ہاں اور انصاف کا دن, انصاف کا ترازو لے کر کے اللہ آئے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہاں قیامت کے دن انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا. اور انصاف کا ترازو جب اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا تو انصاف کی ترازو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو اور برائیوں کو رکھے گا. اگر نیکیاں بھاری پڑ جائیں گے تو جنت کے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے, اور اگر برائیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں وہ جہنم کا منظر میں نے کہیں بیان کیا, اس تقریر کو آپ سن لینا. جہنم کے اندر جائے گا آدمی, چیخے گا چلائے گا, 40 سال تک چیخے گا پانی پانی کے لیے, لیکن اس جہنم کے اندر پانی دینے والا کوئی نہ ہوگا. میرے بھائیوں اس وجہ سے انصاف کرو, عدل و انصاف کا دامن اپنے یہاں سے جانے مت دو. اور دوسرا آدمی وہ شاب النشا فی عبادت ربی, میدان محشر میں جس کو سایہ ملے گا اس سورج کی گرمی سے, جس کو بچایا جائے گا, جس کو پانی دیا جائے گا, حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا, وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی, اللہ کی بندگی میں, اللہ کی بھکتی میں جس نے گزاری ہوئی ہوگی, جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری ہوئی ہوگی. اور تن پنیا اور کٹیہار اور بہار کے لوگوں بتاؤ آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ آج نوجوانوں کی زندگی موبائل کے اندر گزر رہی ہے, کسی لڑکی کے چکر میں گزر رہی ہے. کبھی کالج کے پیچھا کرتے ہوئے جاتا ہے, کبھی اس اسکول کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگتا ہے, کبھی اس بازار کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگتا ہے, کبھی اس لڑکی سے نمبر پانے کے لیے یہاں سے وہاں دوڑتا ہے. ایک لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہے اور موبائل کے پیچھے دیوانہ ہے. اے نوجوانوں تیری زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ اپنی جوانی کو چیک کرو, یہ جوانی تمہیں بار بار نہیں ملے گی. اپنے بزرگوں سے پوچھو, ان بڈھوں سے پوچھو, ان بزرگوں سے پوچھو جس نے اپنی جوانی برباد کر دی, آج اس سے پوچھو تیری جوانی ویسے گزری, تم آج کیا احساس کر رہے ہو؟ جوانی ملی ہے اس ٹھنڈی میں, ابھی اور ٹھنڈی آنے والی دسمبر کے مہینے میں. بوڑھے حضرات لوگ کیسے نماز پڑھنے کے لیے, آدمی وضو بنانے کے لیے پانی چھو نہیں سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے, اتنے زیادہ پریشان ہوتے. جوانی میں پانی چھوئیے, وضو بنائیے, نہا لیجیے, غسل کر لیجیے, نماز کھڑے کھڑے پڑھیے, رکوع قیام سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن بوڑھے آدمی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے, صحیح سے رکوع نہیں, سجدہ نہیں, صحیح سے وضو نہیں. میرے بھائیو وہ شاب النشا فی عبادت ربی, جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ اور قیامت کے دن وہ سایہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی. آج ہمارے جوانوں کی زندگیاں, ہاں ایک نہیں دو نہیں, بس آج کل تو مقابلہ چل رہا, تیری کتنی میری اتنی. 5 میری گرل فرینڈ ہے, وہ دوسرا کہتا میری 6 ہے, تیسرا کہتا 7 ہے, چوتھا کہتا 8 ہے, 10واں کہتا ہے 9 ہے, اور کوئی کہتا ہے 10 20 لڑکیوں کو میں گھماتا ہوں, چکر لگاتا ہوں. کبھی روزانہ ایک گرل فرینڈ کو بدلنے والے بھی لڑکے موجود ہیں. اے جوانی کو برباد کرنے والوں جوانوں سنو, اپنی جوانی برباد
मत करो, अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी लगाओ। और अगर तुम्हें अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में अगर लगानी हो और अल्लाह की इबादत में गुजारनी हो तो ऐ जवानों शादी कर लो। हाँ, अपने बीवियों के साथ जिंदगी गुजारो, अपने बीवियों के साथ मिलोगे, ये भी इबादत, इसको भी अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो और सोचो, वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, और तीन पनिया की लड़कियों तुम्हारी जिंदगियां कहाँ कट रही है। आज इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी लड़कियां वीडियो अपलोड करती है, डांस करते हुए नजर आ रही है, कोई बाल दिखाते हुए नजर आ रही है, कोई अपनी कमर को लचकाते हुए नजर आ रही है, कब कोई अपने होंठ दिखाते हुए, कोई अपनी आंखें मारते हुए नजर आती है, कोई कैसा कैसा करते हुए नजर आ रही है। और लड़कियों अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, ये जवानी एक बार मिली है, तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। अपनी जवानी के ऊपर कंट्रोल करो, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी वो भी साया उसको भी मिलेगा। अब अपने आप को चेक कर लो, कितने जवानों की जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है। अल्लाह की 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, इबादत में गुजर रही है। 5 वक्त इबादत नहीं, शराब पीने में, एंजॉय करने में, गुटखा खाने में, मस्ती करने में, बात करने में, भोजपुरी गाना सुनने में, और किसमें किसमें जिंदगी कट रही वो तो खुद जानता ही है। मेरे भाइयों अभी तो गेम में लगा हुआ, मत पूछिए। अभी तो एक और ऐप निकला हुआ ड्रीम 11 वगैरह, उसमें भी लगा रहता है। एक आदमी के बारे में बताने लगा, मेरा दोस्त, अरे मौलवी साहब जुमे की नमाज पढ़ने गया था, वो इसी जुमे की बात है, पढ़ने गया था, उसी ने हमको बताया कि मौलवी साहब मेरे बगल में आदमी ड्रीम 11 में देख रहा है, ये खिलाड़ी आउट तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये चेक कर रहा है मेरा कितना पोजीशन बढ़ रहा है, कितना घट रहा। बताइए, जुमा का खुतबा चल रहा है, वो कितना बड़ा गधा है, सोचिए, जुमे के नमाज में ये सब देख रहा है। अजीब मसला यार, ये गधा नहीं तो और फिर कौन है, जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी। वहां देख रहा, करोड़पति बन जाओ, नमाज में क्या रखा हुआ है, बार बार चेक कर रहा। उसी ने बताया, हमारा वो दोस्त हमारा है, मेरे भाइयों नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसने हमको बताया और कसम खा कर बताया, मौलवी साहब अल्लाह की कसम ऐसा में ये लड़का कर रहा था। बताइए, सोचिए मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए हालात कितने बुरे हो चुके। इबादत भी करने गया, हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने गया, वो भी ड्रीम 11 में लगा हुआ। यार कैसा मसला है, कितना गड़बड़ है, बताइए। सोचिए, वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी, ऐसे को अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। सूरज की गर्मी अगर आपको मालूम करना, जून और जुलाई में बगैर जूते चप्पल के आप निकल पड़ो, बहुत गर्मियों और जूते चप्पल के बगैर आप निकलोगे, बगैर कपड़े के आप निकलोगे तो मेरे भाइयों 1 मिनट भी जमीन के अंदर रह नहीं सकते हो, इतनी गर्मी हुआ करती है। दौड़ते हुए आप भाग जाओगे। जिसके घर के अंदर प्लस्तरा किया हुआ हो, जिसके घर के अंदर ढलाई की हुई हो, उसके अंदर चलिए तो आपके पैरों के अंदर छाले पड़ जाएंगे। वो सूरज की गर्मी 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर जो सूरज है, उसकी गर्मी की यह हालत है। और जब 1 मील के फासले पर होगा तो उसके अंदर पैर रखेगा क्या आलम होगा, सोच सकते हैं मेरे भाई। उस गर्मी से बचो, उस गर्मी से बचो। कोई एसी, कोई कूलर, कोई पंखा, कुछ नहीं। उस जवानी, जिसकी जवानी इबादत में अपनी जवानी की इबादत में गुजारो। और तीसरा आदमी वो होगा वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और तीसरा आदमी वो होगा, तीसरा शख्स और मर्द औरत वो होगा, वो होंगे जिसकी जिंदगी नमाज में, नमाज के इंतजार में मस्जिदों में लगा हुआ हो। नमाज पढ़ के आया, ज़ोहर की नमाज पढ़ कर आया, असर की फिक्र करने लगा, ये काम कर लूं, 3 बजे हमारे यहाँ असर की अज़ान होती है, मैं 3 बजे नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। हाँ मेरे भाइयों, नमाज करके काम करके नमाज के फिक्र में लगा हुआ हो। अब असर की नमाज पढ़ने के लिए गया और नमाज पढ़ के आया, अपने काम में लगा। अब मगरिब का टाइम भी उसे मालूम है कितने बजे मगरिब की अजान होगी, और उसी वक्त अपना काम करके रेडी रहता, वजू बना करके, क्योंकि मुझे मस्जिद में जा करके नमाज पढ़नी है। अब नमाज पढ़ करके आया, फिर मगरिब बाद काम के अंदर लगा, फिर काम करता गया, ईशा तक काम किया, उसे मालूम है ईशा की अजान इतने बजे है, ईशा तक काम किया, फिर वजू बजा बना करके मस्जिद में पहुंचने की तैयारी में लग गया। या आदमी मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, रात में सोया, अलार्म लगाया कि सुबह के वक्त उठना है। हमारे यहाँ 4:45 में अजान है। नवादा जहाँ पे मैं रहता हूँ 4:45 में अजान है। मेरे मोबाइल के अंदर
5 अलार्म लगे हुए होंगे। मेरे भाइयों जरा सोचो, अगर जिसका दिल मस्जिदों के अंदर लगा हुआ हो वो 4-4, 5-5 अलार्म लगा करके छोड़ेगा, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है, मुझे मस्जिद जाना है। अब ये अलार्म लगा लेता है, दिल मस्जिदों में लगा हुआ है। लेकिन मेरे साथियों जरा सोचिए, एक लड़की ने एक लड़के से शादी करने से इसी वजह से इनकार कर दिया। जब उस लड़के से पूछा गया तुम्हारे यहाँ फजर की अजान कितने बजे है, कितने बजे अजान है, लड़की ने सवाल कर दिया। लड़की से बहुत सवाल हो रहा था, क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कितना पढ़ते हो, कुरान तुमने कितना पढ़ा, ये तुमने क्या पढ़ा, वो को तुमने क्या पढ़ा है। लड़की ने कहा मैं एक सवाल करती हूँ, मुझे पसंद है, आप मुझको पसंद करते? बोला हाँ। मेरे सब चीज पसंद है? बोला हाँ। कहा कि आपको एक सवाल मैं करूंगी, अगर वो सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार, वरना मैं आपको रिजेक्ट कर देती हूँ। बोला पूछिए कौन सा सवाल है। लड़की ने एक सवाल किया, ये बताइए आपके यहाँ मस्जिद में फजर की अजान कितने बजे? ये सवाल कर दिया, कितने बजे फजर की अजान है। जवाब नहीं दे पाया लड़का, क्योंकि फजर की नमाज वो पढ़ता ही नहीं था। और आप लोगों में से बहुत से लोगों को पूछ दिया जाए फजर की अजान कितने बजे है, हमें नहीं लगता 90% लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकेंगे। उसके पास वो नहीं बता सकता है कि कितने बजे फजर की अजान। बोले साहब होगा 5 बजे, 5:30, उसको मालूम नहीं, क्योंकि उठता 8 बजे, सोता है 12 बजे। मेरे भाइयों फजर की अजान की है, फजर की नमाज की अहमियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुन लो। आपने कभी फरमाया था फजर की 2 रकात छोड़ो, सुन्नत 2 रकात अगर कोई पढ़ ले तो मेरे भाइयों आसमान और जमीन के अंदर जितनी दौलतें हैं इन तमाम दौलत से बढ़ करके फजर की 2 रकात है। सोच सकते हो तो तीसरा खुशनसीब आदमी वो होगा जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो, और चौथा आदमी वो होगा अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से दोस्ती और दुश्मनी हो, अल्लाह से के लिए मिलता और अल्लाह से मोहब्बत करते हुए मिलता हो। हाँ, यहाँ कटिहार लोगों से, बहुत से लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत, एक फोन से बहुत से बातें हुआ करती है, वो भी मुझसे मोहब्बत करता, अल्लाह के लिए कोई लेन देन नहीं है। हाँ, जब मिलते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिलते हैं। बहुत से लोग आपस में अल्लाह के लिए मुलाकात किया करते हैं। बहुत से जगहों में जाता हूँ, बहुत से बुजुर्ग हमसे मुलाकात करते हैं, मौलवी साहब आपकी तकरीरें सुबह फजर बाद भी लगा करके सुनता हूँ, रात में भी लगा करके सुनता हूँ, बड़ी मोहब्बत है आपसे, बड़ी दुआएं देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उनसे मुझे कोई लालच नहीं है, उन लोगों से भी मुझसे कोई लालच नहीं है, मुझे उनसे कोई लालच नहीं है। मैं भी अल्लाह से मोहब्बत के लिए उन लोगों से मिलता हूँ और जुदा होता हूँ तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए। ऐसे लोगों को भी क़यामत के दिन मैदान महशर में ऐसे लोगों को भी साया मिलेगा। और 5वां आदमी वो होगा वरजुलुन तलबतु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 5वां आदमी वो होगा जिसको कोई खूबसूरत लड़की, कोई बहुत ही ज्यादा बहुत ही खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल लड़की, सुंदर लड़की दावतें से ना दे, बहुत ही खूबसूरत अपने इलाके में चर्चित लड़की हो, जिसकी खूबसूरती बहुत ही ज्यादा चर्चित में हो, और वो लड़की दावतें से ना दे। और ऐसे लड़कियों से कहा जाए इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन मैदान महशर में सूरज के गर्मी से ऐसे लोगों को भी बचाएगा। 6ठा आदमी वो होगा, आपने फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। 6ठा वो होगा अल्लाह के राह में खर्च किया हो, दाहिने हाथ से किया हो तो बाएं को पता न चले, बाएं से किया हो तो दाहिने को पता न चले। आज कोई मस्जिद और अल्लाह के राह में कहीं पे दिए तो हर जगह मैंने मस्जिद में इतना दिया, मैंने मदरसे में इतना दिया, मैंने फला को इतना दिया, चीख चीख करके बोलता। अरे भाई कभी कभी चुपके से भी दे दो, पता भी न चले। और 7वां आदमी वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, अल्लाह को याद करता हो और अल्लाह के अज़ाब को याद करके आदमी तन्हाई में रोने वाला हो। उमर फारूक खुद ही कुरान की तारीकी में उठा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे और कुरान की आयत के ऊपर जब गुजरते थे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, जब कुरान की आयत को पढ़ा करते तो ज़ारो क़तार रोया करते थे, बहुत ही ज्यादा रोया करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज भी बहुत ज्यादा रोने वालों में से थे, हजरत अबू बकर भी बहुत ज्यादा रोया करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना ज्यादा रोया करते थे, अल्लाह के नबी कुरान की
की आयतें, जब जहन्नम की आयतें पढ़ते थे, आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी आप बहुत जल्दी बूढ़े हो गए हैं। आपने फरमाया जहन्नम की आयतों को जब मैं पढ़ता हूँ तो जहन्नम की आयतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है और क़यामत के मंजर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के अज़ाब को याद करो। ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, ये दुनिया फानी होने वाली है, ये दुनिया तबाह होने वाली है। इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये दुनिया फानी है, उस दुनिया की तैयारी करो। ये दुनिया कभी भी फानी ना होगी, कभी भी खत्म ना होगी। उस दुनिया की तैयारी करने की कोशिश करो। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है। मैदान महशर का वो मंजर जो हर इंसान को सामना करना होगा।